नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हर दिन अग्निपथ की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर थी उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी द्वारा संचालित टाउन हॉल के बिजली बिल के बकाये को लेकर। जी हाँ, करीब एक साल से टाउन हॉल पर 32 से 33 लाख रुपए का बकाया है। ये खबर अग्निपथ के चैनल पे हम लोगों ने आपको दिखाई थी कि उल्लासनगर जो टाउन हॉल जिसको कुमार एलानी ने काफी समय के लिए लीज पे लिया हुआ है, विगत एक सालों से कुमार एलानी ने उसका बिल ही नहीं अदा किया है। तक बिल उनका हो गया है 32,74,760, 32,74,760 रुपए का बिल अभी तक पिछले एक सालों से एमएससीबी वसूल नहीं पा रही है। वसूल इसलिए नहीं पा रही है कि वो शहर के आमदार हैं। यह बात खुद उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी ने मान्य भी की है एक निजी चैनल पे कि हाँ, बिजली का बिल बकाया तो है, लेकिन बिल कुछ विवादों को लेकर बकाया बाकी है। तो मैंने मेरे आदमी जो उधर संभालते हैं उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि 27 लाख रुपए बिल ज्यादा आया है, उसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। हर महीने का बिल चढ़ा के ज्यादा बोले हैं, तो इसके लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं। लेकिन उसका भी मैंने उनको कहा ठीक है, अपना अनअकाउंट पेमेंट 15-17 लाख भर दो। तो चलिए, आपने देखा किस प्रकार कुमार एलानी ने यह मान्य किया है कि हाँ, बिजली का बिल बकाया है। अब हम यहाँ पर उल्लासनगर की जनता को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में भी बिजली के बिल का बकाया किसी भी कारणों से, किसी भी विवादों को लेकर बिजली बिल के बकाया है, तो आप सीधे सीधे कुमार एलानी जी से संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारे बिल में भी कुछ विवाद हैं जिनके कारण हम लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा है या कम भरा है। हमें उम्मीद है जिस प्रकार कुमार एलानी अपने टाउन हॉल को लेकर अपने बिजली बिल का बकाया रोक रखा है या धीरे धीरे करके भर रहे, उसी तरह उल्लासनगर की जनता को भी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने आज एमएससीबी के चीफ ऑफिसर श्री मिश्रा जी से एक मुलाकात ली और जानना चाहा कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, क्यों इतनी बड़ी राशि आमदार के ऊपर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कहना है इस पर एमएससीबी के चीफ ऑफिसर मिश्रा जी का, आइए जानते हैं। इस वक्त हम लोग हैं एमएससीबी के चीफ इंजीनियर श्री मिश्रा जी के साथ। कुमार जी के ऊपर जो 32 लाख का बकाया था उसकी सच्चाई जानने के लिए हम लोगों ने आज एक मुलाकात ली है एमएससीबी के चीफ इंजीनियर मिश्रा जी के साथ। इस पूरे विषय पे क्या कहना है मिश्रा जी का, आइए जानते हैं। सर जी, पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, थैंक यू सर। हाल ही में एक मुद्दा हर दिन अग्निपथ ने उठाया था, उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी जी के ऊपर 32 लाख का एमएससीबी का बिल बकाया है, जहां पर गौर गरीब लोगों को 800 रुपये 1000 रुपये के लिए बिल भरने के लिए मजबूर किया जाता है, उनके मीटर कट किए जाते हैं। लेकिन वहीं उल्लासनगर के आमदार के ऊपर 32 लाख का बिल का बकाया और उसके ऊपर कार्रवाई न होना, ये कहाँ तक उचित है सर? नहीं, देखिए, जो आपने मुझे डिटेल्स दिया था कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल का जो था मॉल का जी, कमर्शियल कनेक्शन है हमारा ओएसटी कनेक्शन। तो क्योंकि नॉर्मली ये हमारा जो कनेक्शन है हमारे एससी देखते हैं सर्कल ऑफिस से, लेकिन जो आपने डिटेल दिया तो मुझे बिल की कॉपी जो दी थी उसमें 32 लाख दिख रहा है, लेकिन वो क्यों है, क्या है, वो एक बार मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। वो मैं ऑलरेडी मेरी टीम को दे दूँगा आज इंक्वायरी करने के लिए कि भाई क्यों पेंडिंग है। बिकॉज नॉर्मली पेंडिंग रहता नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सिस्टम से अगर डिस्प्यूट वगैरह नहीं है तो सिस्टम से ऑटोमेटिक एसएमएस जाता है हमारा 15 दिन के नोटिस का, और हम लोग नॉर्मली डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कुछ इश्यूज़ हैं वगैरह तो मैं इंस्ट्रक्शन देके वो अपने पास मंगा लूँगा क्या है, एंड विल सॉल्व इट। मिश्रा जी, ये जो बिल है ये आज का, कल का, 1 महीने का, 2 महीने का नहीं है। ये बिल पे अब मैंने कॉपी आपको दिखाई है, ये बिल करीब 1 साल का है। 1 साल का बिल है, जहाँ पे ये कभी उन लोगों ने 2 लाख भरे हैं, कभी 3 लाख भरे हैं, कभी 1.5 लाख भरा है। ऐसा भर के अब उनके ऊपर 32 लाख का बकाया बाकी है। सर, आप बोल रहे हैं कि कुछ इशूज़ होंगे, इशूज़ आज से तो नहीं होंगे, 1 साल से बिल का बकाया बाकी है, तब एमएससीबी की टीम क्या कर रही है? मेरा सवाल अभी भी वही है कि गौर गरीबों के लिए जब हम लोग 800 रुपये 1000 रुपये के लिए इतने स्ट्रिक्ट कदम उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रसूख वाले लोग हैं या शहर का आमदार है, इसकी वजह से उन्हें रियायत मिल रही है,
क्या पूरे विषय पे कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरी भी अगर आप सर्विस देखें तो मुझे 20 साल हो गया है सर्विस में। जी सर। फील्ड में काफ़ी टाइम रहा हूँ मैं जी। तो मुझे, लेकिन अभी तक कभी ऐसा प्रेशर किसी का भी नहीं आया, कभी किसी का फ़ोन नहीं आया, ना आमदार, कॉर्पोरेटर या MP साहब किसी का भी कभी फ़ोन नहीं आया कि हमारा बिल है कट मत कीजिए वगैरह ऐसा। क्योंकि नॉर्मली इस चीज़ में तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है कि सभी ने बिल टाइम पे भरे हुए हैं। हाँ, एक आधा केस एक्सपीरियंस में रहा है पहले भी कि अगर डिस्प्यूट में रहा है तो ठीक है, कभी कभी डिस्प्यूट को थोड़ा सा क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो होना नहीं चाहिए एक्चुअली। डिस्प्यूट इमीडिएटली क्लियर होना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बिल पे करना चाहिए इमीडिएटली। तो जैसा आपने बताया मुझे कि 32 लाख है और ओवर टाइम है, तो मैं मेरे जो ऑफिसर्स हैं सर्कल के उनको वही इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए और इमीडिएटली जितना जल्दी होता है वो सॉल्व करके, अगर इश्यूज हैं तो अदरवाइज बिल भरा के लीजिए इमीडिएटली। जी सर, इसी विषय पे आपके जो सर्कल के अधिकारी हैं सतीश कुलकर्णी जी, हमारी टीम ने उनसे फ़ोन पे बात भी की थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको सुनाई, लेकिन उनका पूरा रवैया जो दिखा वो टाल मटोल का दिखा कि उन्होंने बोला हाँ मैं अकाउंट से बिल मांगूंगा, डिटेल मांगूंगा, हालांकि वो तो उल्लासनगर में ही बैठते हैं, उनको तो पूरी जानकारी होगी। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? क्यों ना उनको एक सस्पेंड किया जाए इसी आधार पर कि मैनिपुलेशन हो रही है, पिक एंड चूज़ की वहाँ पे नीति चल रही है, क्या इस बारे में क्या हो? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जैसा आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है, आप एक बार मुझे भेजिएगा तो मैं देखता हूँ उसमें क्या है, उनका क्या कहना है जी। एंड ऑब्वियसली अगर कुछ गलत है तो वी विल टेक एक्शन। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या जल्द से जल्द ऐसा समझें या तो कुमार एलानी जी की तरफ से बिल भरा जाएगा, आपका प्रेशर रहेगा उनके ऊपर कि बिल भरें, या फिर जल्द से जल्द उनका कनेक्शन कट किया जाएगा कि दोनों में से एक तो कोई भी नतीजा निकले ताकि लोगों तक एक पॉजिटिव संदेश जाए कि चलो जहाँ पर आम आदमी के साथ जो भी जातियाँ होती हैं या आपकी समझो जातियाँ ना भी कहें तो जो भी आपका फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं या कानून के दायरे में बैठकर आप जो करते हैं तो बड़े लोग उससे बड़ी मछलियाँ छूट जाती हैं, ऐसा कुछ होगा आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी मछली छोटी मछली का कुछ सवाल नहीं होता है। सारे कंज्यूमर्स हमारे लिए एक ही हैं और सभी के लिए नियम एक ही है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। अगर ये चेक करने के बाद अगर उनका बिल भरना है तो उनसे हम भरवा के ले लेंगे, और अगर डिस्प्यूट है, कुछ गलत है तो वो भी रिजॉल्व करके देंगे हम उनको। ठीक है, हरदैन अग्निपथ की टीम से बातचीत करने के लिए धन्यवाद मिश्रा जी। धन्यवाद सर।